हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपके जो नोटपैड से संबंधित जितने भी प्रश्न वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आज डिटेल में बताई जाएंगी विस्तार से और हिंदी में। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में बताएंगे। तो आज देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो नोटपैड के रिगार्डिंग होने वाली है। मतलब नोटपैड का पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दे दिया जाएगा। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटपैड में कहीं और कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आपका पूरा नोटपैड इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट बिना देरी कर किए चलते हैं सीधा नोटपैड की ओर और देखते हैं नोटपैड क्या होता है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो नोटपैड है उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी मतलब ज़रूरतों को हम इसको प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन मतलब जानकारी कि ये कंप्यूटर जो नोटपैड है वो होता क्या है, बेसिकली इसका क्या यूज़ होता है, प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो, मैं सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो नोटपैड क्या है और इसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। क्या था? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि नोटपैड जो टेक्स्ट को एडिट करने वाला, यानी कि जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, उसमें एडिटिंग करने के लिए काम आता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। मतलब जो ऐसे सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट जिनको डिजाइन करता है उसमें इनबिल्ट का मतलब बना हुआ पहले से ही आता है। एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट्स लिखने के लिए, पढ़ने के लिए तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो हमने कोई नोट्स तैयार करने हैं या फिर कुछ और चीज़ जैसे पढ़ना है लिखना है, तो उनके लिए टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। वैसे यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है पर बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो होता है वो टेक्स्ट एडिटिंग से लेकर साधारण कोडिंग करने के लिए, जो हमारी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की उनकी कोडिंग करने के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, मान लो हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग की हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम नोटपैड पे अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। या फिर कोड को एडिट करने के लिए, जैसे हमने कोई कोड लिखा, कोई भी लैंग्वेज लिखा, HTML वेब पेज वगैरह बनाए, तो उनके लिए कोड को एडिट करने के लिए इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नोटपैड पर कार्य करना बहुत ही आसान होता है, खासतौर से बिगिनर के लिए। मतलब जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उनके लिए क्या होता है, इस पर कार्य करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें लिखे जा रहे नोट्स को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ज़्यादा फंक्शन या टूल नहीं होते। इसमें क्या है, एक लिमिटेड फंक्शन, लिमिटेड टूल होते हैं, वही हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा उलझने नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि ये लाइट वेट प्रोग्राम है, मतलब बहुत ही हल्का प्रोग्राम है। हर कंप्यूटर पे क्या कर जाता है, आसानी से रन कर जाता है, जिस कारण यह एक साधारण कंप्यूटर पर भी बड़े आसानी से रन कर जाता है। तो देखो, ये था इसका नोटपैड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, कि किस काम आता है, कैसे यूज होता है, इन सारी चीज़ों पर। अब मैं आपको एक इंटरफेस खोल के दिखाता हूँ कि नोटपैड सबसे पहले देखते हैं हम ओपन कैसे होता है। अगर हमारा जैसे मान लो ये लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको विंडो का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में विंडो का बटन। तो विंडो के बटन पर आप क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे NOTE नोट PAD। जैसे ही आप लिखेंगे नोटपैड लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज करके पूरा कर लेंगे। आपके सामने जो है नोटपैड का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक, तो ये चीज़ें जो है, आप देखो कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेस अभी आपके सामने खुल गया है, इसे बोलते हैं हम नोटपैड का इंटरफेस। इस पर हम कुछ भी चीज़ अपनी लिख के या नोट्स वगैरह बनाना है या फिर कुछ भी करना है, इन सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर देखते हैं कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो देखो आपको सबसे ऊपर ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली, इसको हम पकड़ के आसानी से यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, इसको हम सबसे पहली लाइन जो ऊपर है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये बोलते हैं इसको हम टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, देखो बेसिकली टाइटल बार होता क्या है, ये विंडो के सबसे ऊपरी स्थान पर स्थित होता है। दिख रहा है, ये पूरी विंडो खुल रखी है, इसके सबसे ऊपरी स्थान पर इसका मतलब यूज है। जिस इसका ये नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इस पर फाइल का नाम सेव हो रखा होता है। जैसे अगर मान लो नोटपैड है, तो नोटपैड में हमने कोई फाइल अगर लिखी है या फिर कोई भी टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, लिखकर अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं उसको हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम जो फाइल होता है, फाइल का नाम हमारा यहाँ शो हो रहा होता है। आपको बीच में एक डैश दिख रहा होगा, डैश के बाद दो पार्टों में डिवाइड। ठीक है, डैश के राइट साइड में देखें तो इधर नोटपैड लिख रहा है, डैश के लेफ्ट साइड में देखें तो इधर अनटाइटल लिख रहा है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डैश के इधर है, इधर सॉफ्टवेयर का नाम को दर्शाता है, और डैश के जो लेफ्ट साइड में है ये वाला, ये उसके मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसका नाम दर्शाता है। मतलब जिस नाम से हम फाइल सेव करेंगे उस नाम को बाय डिफॉल्ट किस नाम से होती है, अनटाइटल। तो जैसे मान लो हमने कुछ यहाँ पे लिखा, ये चीज़ लिखी हुई, ये चीज़ लिखी, या फिर मान लो कुछ और भी चीज़ हमने लिख कर यहाँ पे अगर हम इसको सेव कर रहे हैं, सेव करने के लिए मान लो यहाँ से मैंने गया, और ये जैसे हम सेव करेंगे तो ये अपने आप अनटाइटल नाम से क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, अगर कोई अपने नाम सेव करना है तो उसके लिए चेंज करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, ऊपर जो टाइटल होता है, टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव होता है उसका नाम दे रखा होता है। ठीक, अगला आता है तुम्हारा मेन्यू बार। देखो तो मेन्यू बार किसको बोलते हैं, देखो ये जो नीला नीला दिख रही है पट्टी, ये वाली पट्टी,
ये वाली पट्टी जो नीली नीली दिख रही है आपको, ये वाली पट्टी को बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, बहुत सारे मेन्यू होते हैं। ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये फॉर्मेट मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये हेल्प मेन्यू है। ये बहुत सारे मेन्यू इसमें दे रखे होते हैं, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं मेन्यू बार, मतलब बहुत सारे मेन्यू का समूह। तो इसको इस वाले बोलते हैं मेन्यू बार, ऊपर वाले बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद देखो आता है हमारा प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। ये वाला देखा है साइड में आपको जो टाइटल बार है, टाइटल बार के जस्ट राइट साइड में देखने को मिलेंगे 3 छोटी छोटी टूल्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं प्रोग्राम विंडोज कंट्रोल। ये होता है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। इसमें 3 चीजें रखी होती हैं। देखो सबसे पहले ये चीज, इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसका नाम लिखा जाएगा मिनिमाइज। इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का यूज बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो जो होगी वो कहाँ, हमारी टास्क बार में पहुंच जाएगी, ठीक है। विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार पहुंचेगी, हम दोबारा इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि थोड़ा अपने जैसे मान लो अभी ये पूरी विंडो पे, ये प्रोग्राम हमारा पूरी विंडो पे खुला हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रिस्टोर डाउन करेंगे तो ये हमारी आधी विंडो पे या थोड़ी सी विंडो पे खुल जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा करेंगे इसको रिस्टोर डाउन तो फिर ये पूरी विंडो पर सो जाएगा। उसके बाद ये रहता है क्लोज, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, आपको इसको अगर बंद करना है, जैसे मान लो अभी हमने इस पर काम करना हो गया, इसका एक्सिट करना है या बंद करना है, तो उसके लिए हम क्या क्लोज ऑप्शन का यूज करते हैं। और यहाँ से जाके ये सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा उसको नोटपैड को खोल लेता हूँ। तो ये क्लोज करने के लिए होता है, ये रिस्टोर डाउन, ये हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है। ये विंडो कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं। अगला तुम्हारा देखो होता है इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। ये चीज देखो, अब आप देख रहे होंगे एक तो ये जो है ये चल रहा है इधर, इसे बोलते हैं कर्सर, इसे क्या बोलते हैं कर्सर। और एक आप देख रहे होंगे देखो ये कॉर्नर ब्लिंक हो रहा है, ये चीज ये बड़ी बड़ी लाइन से ये ब्लिंक हो रही है, इसे हम बोलते हैं इस वाले को इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है जहां हमारा ये एरिया जो इंसर्शन पॉइंट है ब्लिंक कर रहा होगा। इस मान लो हमने एंटर करके इसको नीचे ले लिया, ये यहाँ आ गया, अब देखो ये है, अब यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हमारा इंसर्शन पॉइंट से ही लिखा जाएगा। जहां हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहीं से हम कोई भी टेक्स्ट लिखना प्रारंभ करेंगे। देखो ये इंसर्शन पॉइंट जहाँ होगा वहीं से हमारा टेक्स्ट लिखना चालू हो जाएगा। तो इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक कर रहा होता है एक छोटी सी लाइन के समान, जिसे कर्सर भी कहा जाता है। देखो कर्सर ये है, इसका मतलब ये होता है जब ये ब्लिंक कर रहा होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा जहाँ ये ब्लिंक कर रहा होता है वहीं से आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो एरिया दिख रही है आपको, ये वाइट एरिया पूरी, ये वाइट एरिया दिख रही है, ये इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ये पूरी खाली एरिया जिसमें हम क्या करते हैं टेक्स्ट की छपाई या फिर लिखाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया बोल दो या फिर वर्क एरिया बोल दो, आपका जो काम करने की एरिया है वो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला नीचे होता है, ये दिख रहा है ये इसको बोलते हैं हम टास्क बार। इसको क्या बोलते हैं हम टास्क बार। ये टास्क बार होता है, इसमें सारी चीज़ें हमारी कुछ शॉर्टकट जो हमने पिन टू टास्क बार कर रखे हैं वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब देखो हम करते क्या है, इनका एक एक करके बेसिकली इनका यूज समझेंगे कि मान लो जो नोटपैड होता है किस काम आता है। ये सारे ये मेन्यू दे रखे हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। इन मेन्यू का क्या क्या प्रयोग है, कौन कौन से कैसे प्रयोग होते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल विस्तार से, कृपया वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको नोटपैड का बिल्कुल मास्टरमाइंड बनना है या तो मास्टर बनना है नोटपैड का, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फाइल टैब के बारे में। तो देखो फाइल टैब में हमें कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ फंक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। ऑप्शन देखो ये दिख रहा है न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट या फिर एक्सेस, ठीक है। ये वाले सारे जो हमारी एक विंडो खुल जाएगी। उसके बाद देखो ये न्यू आ रहा है। न्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अब हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा है इस तरह का, हमने यहाँ पे लिखा मान लो द क्विक ब्राउन फॉक्स JUMPS जंप्स अपॉन ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इस तरह हमने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, इसी लिखा। अब देखो जैसे मान लो हमें नई पेज पे जाना है, हमें मान लो ये पेज हमारा भर गया, ये पेज हमारा पूरा भर गया, इस पर हमने बहुत सारा काम कर रखा है। और ये पेज भरने के बाद हम क्या एक नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई विंडो को लेना पड़ेगा, इसे बोलते हैं न्यू पेज, ठीक है। जैसे हम मान लो अगर हम कोई काम कर रहे हैं अपना, जैसे मान लो रफ पे कर रहे हैं या फिर फेयर वगैरह करते हैं, तो हमारा अगर एक पेज भर जाता है तो हम नेक्स्ट पेज के लिए मूव हो जाते हैं, नेक्स्ट पेज पलट के उस पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हमारा क्या होता है नोटपैड में, जैसे मान लो हमारा ये पेज भर गया, फिर ये पेज लग रहा है हमें कि ज़्यादा लिख गया इसमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फाइल पे जाके एक न्यू दिख रहा होगा। तो देखो शॉर्टकट की साथ दे रखी है, जिन की शॉर्टकट की जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज होंगी आपकी नोटपैड में यूज होने वाली, वो सारी शॉर्टकट की यहाँ पे पहली बार तो बाद में पेज जो होगा उसमें हर एक शॉर्टकट की को डिस्कस करा दूंगा। लेकिन फिर भी देखो यहाँ न्यू है, न्यू तो या तो हम यहाँ जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि भैया जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसको आप सेव करना चाह रहे हैं, डोंट सेव करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको आप सेव कर सकते हैं, या फिर मैं इसे अभी डोंट सेव कर दे रहा हूँ। जैसे मैं डोंट सेव करूँगा हमारी विंडो जो हो जाएगी नए पेज के लिए, नया पेज हमारी विंडो पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब अपने डॉक्यूमेंट में एक नया पेज क्रिएट करना। जैसे मान लो अगर हमारा पुराना पेज भर गया है तो उसके लिए हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो अभी हमने इस पर कोई कार्य किया, हमने लिख दिया ये चीज़ लिखी, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। ऐसे मान लो हमने कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया,
ये चीज़ मान लो मैंने टाइप कर दी। टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। देखो ओपन से पहले मैं बता रहा हूँ आपको सेव का मतलब क्या होता है। मान लो जैसे आपने कोई भी फाइल बनाई या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा या फिर आपने कोई भी काम इस पर किया, कोई वर्क किया, उसको क्या कर लेते हैं हम, सेव मतलब होता है सुरक्षित करना। तो पहले हम इसको सुरक्षित कर लेते हैं। मान लो मैंने इस पर जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, ये पॉपअप विंडो खुलेगी, इस पर ही परमिशन मांगेगा कि भैया आपकी जो विंडो है या फिर आप जो आपने अभी काम किया है जो पेज का, वो कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, लोकेशन मांगेगा यहाँ से। तो मान लो मैंने इसको कर दिया डॉक्यूमेंट नाम की, उसमें सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ड्राइव में। उसके बाद यहाँ पे नाम दे दो फाइल का नाम। तो मान लो मैंने फाइल का नाम दे दिया SAB सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट, इस नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे जैसे सेव पर क्लिक करूँगा तो आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर पहले क्या लिखा रहा था अनटाइटल्ड, लेकिन अब क्या आ गया सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो हमने काम किया है, ये जो वर्क है हमारा, वो किस नाम से सेव हो गया, सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से ये सेव हो गया। अब मान लो भविष्य में हमें कभी जरूरत पड़ती है इसकी, या फिर मान लो ये पेज हमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है दोहराने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, मान लो अभी हमने इसे बंद कर दिया इसको, और जैसे हम इसको खोलेंगे नोटपैड को, हमें जरूरत पड़ी, हमने नोटपैड खोला, नोटपैड खोलने के बाद अब देखिएगा यहाँ से जैसे ही हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन नाम का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको देखो शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, या तो आप माउस से जाकर सीधा इस पे जाके ओपन कर सकते हो। तो ओपन करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे, दिखाएंगे ये चीज़ है। तो पूछ रहा है कि आपको मान लो मैंने अभी सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से सेव किया था पिछली बार, पिछला जो था वो टेक्स्ट, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करके मैं ओपन करूँगा। ओपन का मतलब होता है कि आपके नोटपैड वाली जितनी भी आपने फाइल सेव कर रखी है या जितना भी आपने वर्क सेव कर रखा है, उनको दोबारा खोलना। ओपन का मतलब सीधे सीधे यही होता है, ठीक है। तो ओपन का मतलब क्या है, हमारी फाइल थी पुरानी, वो फाइल यहाँ पे हमारी खुल चुकी है, ठीक है। तो ओपन का मतलब क्या है, जो भी पुरानी सुरक्षित फाइल हैं उनको खोलना। सेव करने के बाद मैंने बता ही दिया, मान लो आपने कोई भी काम किया है नया, तो कोई भी काम कर रहे हो उसको जो आपको सेव करना है, उसके लिए हम Ctrl+S का प्रयोग करेंगे और उसको सेव कर देंगे। विंडो खुलेगी, जिस नाम से आपको सेव करना है, जिस लोकेशन पर आपको सेव करना है, वो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आसानी से हो जाएगा। अब आता है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सिंपली मैंने इसको जो सबका स्टडी पॉइंट नाम से, इसको किस नाम से सेव किया है, सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से मैंने इसको सेव कर रखा है, इस वाली फाइल को, ठीक है। अब मान लो मुझे यही फाइल किसी और नाम से सेव करनी है, यही फाइल क्या है, किसी और नाम से सेव करनी है। तो देखो सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से तो है ही, लेकिन मैं जैसे ही सेव एज पे क्लिक, सेव का मतलब क्या होता है, सिंपली वही उसी नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो देखो एक विंडो खुलेगी, ये पूछ रहा है कि भैया ये जो आपकी फाइल है वो सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से तो ऑलरेडी सेव है, अब आप इस फाइल को किस और नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं कर दे रहा हूँ SH सेव कुमार नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके इसको डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट में ही सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब ये फाइल किस नाम से सेव हो गई, शिव कुमार नाम से। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करके देखूँ यहाँ पे, तो देखो यही फाइल शिव कुमार नाम से सेव और यही फाइल सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट नाम से। मतलब क्या है इसका सेव एज का, सेव एज का मतलब है आप अपनी ही किसी सेव की हुई फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। मतलब एक फाइल को मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल लोकेशन पे, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें तो डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहें तो हम इसे डॉक्यूमेंट में किसी और नाम से सेव कर देंगे। अब देखो सिंपली मैंने अगर सबका स्टडी पॉइंट खोल रहा हूँ तो भी यही फाइल खुलेगी, देखो यही फाइल खुल गई, लेकिन नाम क्या है फाइल का दूसरा। अब मैं शिव कुमार नाम की फाइल खोल रहा हूँ, तब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो शिव कुमार नाम की फाइल खोलूंगा, फिर भी ये उसी नाम से वही चीज़ खुल जाएगी। तो एक फाइल को कई तरीके से सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं, बात समझ में आई। अगला देखो क्या होता है, पेज सेटअप। अगला हमारा वो है, जो अगला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, देखो सिंपली जब हम कोई प्रिंटर का यूज कर रहे होते हैं, मान लो जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया हमने, ठीक है, हमने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यहाँ पे ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन ओवर द लेडी डॉग, ठीक है। सिंपली इस चीज़ को मान लो हमने इसको Ctrl+C करके मैं कई बार लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मान लो हमने ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार किया, उसके बाद क्या करना है, इसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब क्या है, पेज पे इसकी हार्ड कॉपी लेनी है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, ये वाला ऑप्शन यूज होता है, ये दिख रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप के लिए पहले तो ये होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे पेज सेटअप पर, तो उसके बाद ये विंडो हमारी खुल जाएगी। उसके बाद देखो सबसे पहली परमिशन ये चीज़ आपको ये इस सामने आ जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है जो आप चेंजेस करेंगे, इसमें जो चेंजेस अप्लाई करेंगे वो यहाँ दिख जाएगी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस अप्लाई हो। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा होता है हमारा साइज। साइज मतलब होता है जो आप जैसे मान लो आप प्रिंटर किस तरीके का यूज कर रहे हैं, आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, किस प्रकार का आपके पास कागज वगैरह या प्रिंटर हैं, तो वो यहाँ से उसका साइज सेलेक्ट करना। क्योंकि हम जो होते हैं नॉर्मली क्या है, A4 साइज के पेपर सेलेक्ट करते हैं। देखो नॉर्मली क्या हम A4 साइज के पेपर सेलेक्ट करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये दिख रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है
पहले से एक व्यू दिखाना, ठीक है, ये वाला। तो A4 साइज का हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है हम कभी कभी कोई और कंपनियों में, कोई और ऑफिसों में मतलब हमें काम करना पड़ जाता है। मान लो कोई लेटर बनाना है तो लेटर का कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, लीगल बनाना है, टेबल बनाना है, तो उनके लिए ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो भी पेपर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस भी कंपनी में आपका कोई भी पेपर यूज हो रहा हो, उसके लिए पेपर का साइज क्या रहने वाला है, ठीक है, जो आपको पेपर का साइज लेना है वो यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारा A4 साइज नॉर्मल रहता है तो हम A4 साइज सिलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है A4 साइज के प्रिंटर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जो अपने नॉर्मली ऑफिस यूज़ के लिए होती है वो A4 साइज के प्रिंटर ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर आपके कोई और कागज़ हो तो उस हिसाब से अपना यहाँ से जाके एडजस्ट करके अपना साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब ये है कि जब आप अपना जो पेज निकाला आपने या फिर अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो जब हम प्रिंट निकालें तो किस तरीके का प्रिंट निकले। एक तो देखो ये होता है, दिख रहा है ये पोर्ट्रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब खड़ी खड़ी प्रिंटिंग निकले। अगर होता है जैसे हम लैंडस्केप पर प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख गया ये, इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब अब जो प्रिंटिंग निकलेगी हमारी ऐसी निकलेगी, ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो पोर्ट्रेट से अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसी प्रिंटिंग निकलेगी खड़ी खड़ी, लेकिन लैंडस्केप कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगी, ठीक है, ये वर्टिकली निकल जाएगी। अगर होता है देखो मार्जिन, मान लो मैंने बाई डिफॉल्ट जो होता है पोर्ट्रेट सिलेक्ट रहता है, लेकिन अगर आपको टेढ़ी जो होती है ऐसे करके अगर ये प्रिंटिंग निकालनी है तो आपके लिए लैंडस्केप करना पड़ेगा, तो आप कैसी प्रिंटिंग आएगी। तो अभी हम क्या रहने दे रहे हैं, पोर्ट्रेट, ठीक है। अब आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, देखो मार्जिन का मतलब होता है ये वेस्टेज पार्ट दिख रहा है, ये कॉर्नर, ये चीज़ जो खाली पड़ी है, ये डॉक्यूमेंट के चारों ओर की जो एरिया खाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, या फिर बोल सकते हैं बॉर्डर। दिख रहा है ये जो खाली हुई है, ये खाली जगह क्यों छोड़ते हैं डॉक्यूमेंट में। देखो जैसे मान लो अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना तैयार किया, मान लो 10 पेज का हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल तैयार की हमने यहाँ पे लिख के, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको वो बाइंडिंग करानी है उसकी, ठीक है। उसकी बाइंडिंग कराने के लिए मान लो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि मान लो अगर हमने ये पूरा स्पेस नहीं छोड़ा और पूरे पे लिख दिया, तो जब हम बाइंडिंग कराएंगे तो उसमें हमारे जो लेटर्स होंगे वो क्या है, हाइड हो जाएंगे, और हमें बार बार उसमें देखने में दिक्कत आएगी यार यहाँ क्या लिख रहा है और यहाँ क्या लिख रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन को छोड़ते हैं। अब देखो ये बाई डिफॉल्ट मार्जिन एक 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 दे रखा होता है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, एक एक इंच दे रखी होती है, दिख रही है, ये ऊपर भी 1 इंच छोड़ा है गैप, नीचे भी 1 इंच छोड़ा है, इधर लेफ्ट साइड में भी 1 इंच और राइट साइड में भी 1 1 इंच छोड़ा है। लेकिन अब हम क्या है, जैसे मान लो हमें जरूरत है कि हमें भैया लेफ्ट में 1 छोड़नी है, राइट में 1 छोड़नी, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें टॉप पे बिल्कुल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कर देंगे 0। तो जैसे हम यहाँ पे 0 करेंगे तो देखो प्रीव्यू में ये देखो यहाँ पे 0 हो गया, अरे चेंजिंग हुई। उसके बाद देखो अगला बॉटम, मान लो बॉटम में अभी देखो आपको दिख रहा हो 1 इंच की जगह है, लेकिन अगर हम बॉटम पे जाके यहाँ पे जाकर जैसे ही 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम में भी 0 हो जाएगी, बॉटम में भी 0, टॉप में भी 0। मान लो हम टॉप में भी नहीं चाहिए, टॉप में भी 0 हो गया, ठीक है, बॉटम में 0 तो बॉटम में भी 0, ठीक। अगला तो मैं देखो ये वाला ऊपर दिख रहा है, ये राइट में कितनी है, राइट में 1 इंच आ रहा है, मान लो राइट में भी हमें 0 चाहिए, तो देखो राइट में 0 करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा जो लिखा हुआ वो पूरे पेज में आ जाएगा। अगर आपको लेफ्ट में 0 चाहिए तो यहाँ पे भी जाकर 0 कर सकते हैं। तो ये जो हो गई हमारी बिल्कुल नैरो हो गई, ठीक है, मतलब बहुत कम, लेस देन, ठीक है, ये हमारा जो मार्जिन होगा वो निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको हिसाब से मान लो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी हमें मतलब जितनी भी मार्जिन चाहिए उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बाई डिफॉल्ट जो रहता है अपने आप जो होती है वो कितनी होती है, 1 इंच चारों तरफ से मार्जिन दे रखी होती है। लेकिन अगर हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके लिए प्रीव्यू इधर दिख रहा होता है, जो भी आपको प्रीव्यू में दिखेगा वही हमारा प्रिंट होकर आएगा। तो ये तो ऐसे इस तरीके से कुछ पेज सेटअप को हम करते हैं। सबसे पहले साइज की बात करें तो साइज, जैसे आपको साइज का पेपर है वो साइज यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग कैसे चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप कर लो, पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर लो। उसके बाद मार्जिन आता है। मार्जिन का मतलब सीधे सीधे होता है कि आपको जितना भी जो ओवर लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखे हुए से जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो वेस्टेज जैसे बोलते हैं, वेस्टेज बोल दो या बॉर्डर बोल दो या फिर मार्जिन बोल दो, तो ये कितनी सेट करनी है वो अपने हाथ अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट में कितनी रहनी है, राइट में कितनी रहनी है, बॉटम पे कितनी रखनी है, फिर टॉप पे कितनी रखनी है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर दो, ठीक। अगला देखो अभी यहाँ पे हमारा पेज सेटअप का कंप्लीट हो गया। अगला आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या है, जब आप ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आपने कुछ भी लिखा है, कुछ भी ये तैयार करके रखा है, उसके बाद क्या है, आपको एक पेज की मतलब हमें ये दिख रहा है कि हमने जो लिखा है, तैयार किया है, वो हमें पेज के रूप में निकल के आ जाए प्रिंटर से बाहर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, देखो कंट्रोल P, या तो क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल सत P, कीबोर्ड की सहायता से अगर हम करेंगे तो हम कंट्रोल सत P दबाएंगे, लेकिन अगर हम माउस से करना चाहेंगे तो इस ऑप्शन पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये परमिशन देखो मांगेगा, ये प्रिंटर का पूरा सेट खुल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, जैसे मान लो अपने अनुसार, तो मान लो जो भी आप प्रिंटर यूज कर रहे हो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अभी मेरे पास कोई प्रिंटर लगा हुआ नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रिंटर आपका होगा वो चूज कर लेना। मान लो हमारा माइक्रोसॉफ्ट XP डॉक्यूमेंट राइटर है, तो जो प्रिंटर होगा वो आपका यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ प्रेफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब कुछ आपको अपने हिसाब से कोई प्रेफरेंस देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे अपना जाओ और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे देखो कुछ ये मांगेगा कि भैया पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप, तो हम पेज सेटअप पे जाकर भी इसको कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता ही है, ठीक। अगला देखो आता है फाइंड प्रिंटर का मतलब क्या है, इसमें प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ता है, तो जो हम पहले से कनेक्ट करके रखते हैं।
ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग होगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे तो ये प्रिंटर को भेज देगा और प्रिंटर से हमारा जो ये लिखा हुआ जो होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और हम इसको आसानी से कभी पढ़ सकते हैं और ये सब काम देख सकते हैं बाद में कि हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था वो कुछ इस तरीके का है। उसके बाद देखो अगला ऑप्शन है हमारा एग्जिट। एग्जिट का मतलब आप जानते हो, एक्सिट मतलब है बाहर निकलना, ठीक है। तो आज हम अभी मान लो इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम बाहर निकलना है तो यहाँ से जाके सीधा जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या परमिशन मांगेगा, कहेगा भैया जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या फिर जो आप लिख रहे हो, जो एडिट कर रहे हो, उसको सेव करना चाह रहे हैं या डोंट सेव का मतलब है सेव नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपने जो भी चेंजिंग किया है उसको चाहें तो सेव कर सकते हो, चाहो तो डोंट सेव। तो जैसे ही मैं डोंट सेव या सेव कुछ करूँगा तो ये वहीं से हमारा, जैसे मान लो मैंने डोंट सेव किया तो जैसे ही मैंने डोंट सेव किया और आप वहाँ से नोटपैड से एग्जिट हो गए, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप नोटपैड पे कार्य कर रहे हो, नोटपैड से जैसे ही आप बाहर जाना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो एग्जिट कर दो या फिर मैंने आपको बताया था यहाँ बताया था कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, क्लोज पे जाकर क्लिक कर दो तो भी आप इससे नोटपैड से बाहर आ जाओगे। अगला आता है एडिट, ठीक है। एडिट में देखो बहुत सारी कमांड्स दे रखी है और ये कमांड्स जो है हर कमांड की शॉर्टकट की दे रखी है। तो देखो हमें क्या करना है, कमांड के साथ उसकी शॉर्टकट की जरूर ध्यान रखनी है। मैं हर कमांड का यूज आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ उसकी शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि कोई भी चीज़ आप माउस से ना करके सीधा कीबोर्ड से कर लो, ठीक। अब देखो जैसे मान लो हमारे यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट में जो फाइल सेव है वो खोल ले रहा हूँ, कोई मान लो यहाँ से मैंने ये खोल लिया, इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड वाला मान लो यही खोल दिया, अरे सॉरी ये गलत आ रहा है। तो मैं यहाँ से दोबारा कोई बढ़िया ऐसी फाइल जो होगी वो खोल ले रहा हूँ। यहाँ से मान लो मैंने खोल दिया ये वाला, मैंने यहाँ से जाकर ओपन कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो हम क्या करना है, एडिट का मतलब होता है एडिटिंग करना। अब तक तो जो थी हमारी वो फाइल में हमने सेव किया, न्यू मतलब नया पेज दिया, फाइल को ओपन किया, जो हमारी सेव फाइल थी उनको ओपन किया, फाइलों को सेव किया, फाइलों को और तरीके से सेव किया, पेज का सेटअप, प्रिंट वगैरह ये सारी चीज़ें की। अब अगला जो मेन्यू है वो कौन सा है, हमारा एडिट मेन्यू। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि आपकी जो मेन्यू होते हैं मेन्यू बार में, तो वो नोटपैड में कितने मेन्यू होते हैं। तो देखो नोटपैड में हमारे 5 मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू, ठीक है। 5 मेन्यू से ही मिलकर आपका पूरा नोटपैड खत्म। उसके बाद देखो क्या आता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में देखो अंडू, रीडू, कट कमांड, कुछ ही कमांडें दे रखी हैं, एक करके हम इन कमांडों का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है अंडू। अंडू का मतलब होता है कंट्रोल या जेड। अगर हम अंडू का मतलब सीधे सीधे ये होता है, जैसे मान लो हमने कोई भी चीज़ लिखी, अंडू का मतलब जैसे मान लो हम लिखा TH दा, ठीक है, दा लिख के हम आगे बढ़े, तो अगर अंडू करेंगे हम देखो इसको यहाँ जाएंगे एडिट और अंडू पर क्लिक करेंगे, देखो अभी अंडू वाला एक्टिव हो गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा दा जो है मतलब जो लास्ट हमने एक्टिविटी की होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी को ये डिलीट कर देता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा द क्विक ग्राउंड फॉक्स, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको या तो यहाँ से जाके अंडू पे क्लिक करेंगे या फिर क्या करेंगे कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे तो हमने जो लास्ट में जो लिखा होगा पहली एंट्री वो डिलीट होगी, फिर उसके बाद करेंगे तो अगली हो जाएगी, फिर उसके बाद अगली। तो अंडू का मतलब क्या होता है एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई नहीं लिखा, हम लिखा LWK, ठीक है, लुक, तो लुक लिख दिया हमने। अब हम जैसे ही अंडू पे जाएंगे ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, पिछली वाली आ जाएगी। तो एक स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए अंडू बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा इसका होता है एक रीडू। रीडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस ये जेड होता है अंडू का, कंट्रोल प्लस पाई होता है रीडू का। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा LAZY लेजी लिखा, ठीक है। लेजी लिख के अगर हमने कंट्रोल जेड किया, हमने यहाँ से किया अंडू, ठीक है, अंडू कर दिया तो ये हमारा खत्म हो गया। लेकिन जैसे हम कंट्रोल बाई दबाएंगे, जैसे ही हम कंट्रोल बाई दबाएंगे तो ये दोबारा हमारा रीडू हो जाएगा। तो अंडू रीडू का मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। एक स्टेप आगे जाना है तो उसके लिए रीडू का प्रयोग होता है और एक स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए अंडू का। अब बताते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो देखो कट कॉपी पेस्ट, देखो अभी कट वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, कट वाला ये देखो दिख रहा है, ये इंडिकेट है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं कर रखी है। तो देखो ये सारे फंक्शन जब काम करते हैं उन पर, जैसे मान लो जो चीज़ हमने सिलेक्ट कर रखी है उस पर काम करते हैं। मान लो ये कट कॉपी पेस्ट में दिखाता हूँ क्या होता है। देखो तो कॉपी का मतलब सीधे सीधे हम जानते हैं, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। जैसे मान लो मैंने आपको सिंपली यहाँ से दे दिया कि भैया आपने एग्जाम में बैठे होगे, तो एग्जाम में बैठने के बाद क्या रहता है कि जैसे हमारा कोई मित्र अगर काम कर रहा है या फिर कोई कॉपी लिख रहा है तो हम क्या करते हैं उसकी कॉपी कर लेते हैं, मतलब नकल करके अपने पे लिख देते हैं। मतलब वहाँ भी रहता है वो चीज़ उसके पास भी और हमारे पास भी हम नकल करके उसमें लिख लेते हैं। तो देखो कॉपी और पेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बता दूँ COPY कॉपी और होता है PASTE पेस्ट, ठीक है, और एक होता है CUT कट, ठीक। ये 3 कमांडें हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है कंप्यूटर क्षेत्र में अगर आप काम करने जा रहे हैं या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में आप घुसना चाह रहे हैं, नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आपके जीवन में ये 3 चीज़ें कट, कॉपी और पेस्ट, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम आना है। देखो कंट्रोल इसकी होती है कंट्रोल के साथ अगर हम सीधा देंगे तो ये कॉपी की कमांड हो जाएगी, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ अगर हम V दबा देंगे तो ये पेस्ट मतलब होता है चिपकाना है। अगला होता है तुम्हारा कट का मतलब क्या होता है, अगर हम कंट्रोल के साथ अगर हम
एक्स दबा देंगे तो ये कंट्रोल की कमांड होती है, मतलब हमारा ये कट हो जाता है। देखो अब समझते हैं कंट्रोल कॉपी कट कैसे पेस्ट होती है। देखो जैसे मान लो मैंने इसका लिया, अब मुझे इसकी नकल करनी है, मतलब यही चीज़ जो है सबका कंप्यूटर पॉइंट मुझे कहीं दूसरी जगह और लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लिक करके या तो यहाँ जाएंगे और देखो ये दिख रहा है कॉपी वाला ऑप्शन, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके मान लो अब इसको मैंने यहाँ ला के ये कर्सर, मैं यहाँ कर्सर ले आया, इसको ये दिख रहा है ये ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देखो आ गया, ये कॉपी करके पेस्ट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो इस वाले को लेना, अब मैं इसको कट करके पेस्ट करता हूँ। तो देखो कॉपी और कट में बहुत अंतर होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, मतलब आपका जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी करोगे उसको तो वहाँ भी रहेगा, और जहाँ आप पेस्ट करोगे वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कट करके किसी चीज़ को करते हैं, देखो मैं इसको सिंपली आपको दो तरीके से दिखाऊंगा, एक तो कॉपी करके पेस्ट करूँगा और फिर कट करके। सबसे पहले हम करते हैं इसको कॉपी, यहाँ से एडिट पे गए, उसके बाद यहाँ से मैंने कंट्रोल सी से क्या कर लिया है, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी करके मान लो अब मुझे यहाँ ये इस जगह पे पेस्ट करना है, ये आ गया हमारा कर्सर इंसर्शन पॉइंट, तो जहाँ इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं हमारा टेक्स्ट शुरू होता है। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट कर दिया, अब देखो ये आ गया। तो कॉपी का मतलब क्या था, हमारा यहाँ भी रहा और ये यहाँ भी आ गया। अब मान लो मैं इसको मैं क्या करता, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको करता कट, यहाँ जाके मान लो इसको मैं करता कट, तो कट का मतलब क्या है, यहाँ से कट गया। अब मान लो यहाँ पे जाकर मैं इसे पेस्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ वो भी दबा देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ वो भी दबा दो, या फिर क्या करना है आपको, यहाँ जाके इस पर पेस्ट पर क्लिक कर दो तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई। अगर हम कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी वहाँ भी रहती है दूसरी जगह पे और यहाँ भी रहती है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को कट करके और पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी वहाँ से कट जाती है, और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ वो चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, जैसे मान लो कहीं से आपने कोई चीज़ कॉपी या कट कर रखी है, उसको कहाँ चिपकाना चाहते हैं वहीं पर अपना कर्सर ले जाओ और वहीं पर जाकर उसको कंट्रोल वी के साथ रख दो, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, आपकी जुबान पर होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे, कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट के लिए यूज होगी, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी करने के लिए यूज होगी। तो जहाँ तक मैं आपको समझता हूँ कि आपने ये कट कॉपी पेस्ट में आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आता है देखो डिलीट कमांड, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डेल कमांड, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, डेल कमांड ही बोलते हैं, लेकिन ये होती है डिलीट कमांड, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्लिक किया, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, इसको मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो जैसे हम एडिट पे जाकर और ये दिख रहा है डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सिलेक्ट हो रखा है ये क्या करते हैं सिलेक्ट एरिया पे, जैसे मान लो हमने जितना सिलेक्ट किया उसी को, जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, इस पे जाकर जैसे एडिट पे क्लिक किया और मैंने जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाती है हमारी डिलीट। तो डिलीट कमांड जो होती है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के काम आती है। जैसे मान लो मैंने इतने 3 वाले 3 लाइन के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और मैं एडिट पे जाके जैसे मैं इस पर डिलीट करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। अब देखो ये वापस लाए तो कंट्रोल से जेड दबा देंगे, मतलब अंडू हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल से जेड दबा देंगे तो ये वापस आएगा। मैंने बताया था आपको यहाँ से कंट्रोल जेड का मतलब क्या, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, तो ये वापस आ गया। तो आप डिलीट का मतलब समझ होंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो हमने ये चीज़ डिलीट करनी है तो यहाँ से जाके आपके कीबोर्ड पे, आपका कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की जो 4 कर्सर की दे रखे होते हैं उनके जस्ट ऊपर एक डेल का बटन होता है डिलीट का, किसी किसी में डिलीट लिखा रहता है, किसी किसी में डेल, तो उसको अगर हम दबा दें तो ये चीज़ हमारी सिलेक्ट की हुई चीज़ डिलीट हो जाएगी। देखो मान लो यहाँ से गया मैं, एक तो माउस से यहाँ जाके यहाँ डिलीट कर सकता हूँ, और दूसरा क्या है डेल वाला बटन दिख रहा है, डेल वाला शॉर्टकट क्या होती है इसकी डेल। मान लो मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की और डेल वाला बटन दबा दिया, कर्सर जो 4 कर्सर दे रखे हैं, तीर के निशान के जस्ट ऊपर डेल का बटन होता है, या किसी किसी में डिलीट नाम लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी डिलीट, और मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आऊँगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला होता है तुम्हारा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या, जैसे मान लो फाइंड का मतलब है, यहाँ मान लो मैंने नाम लिख दिया कुछ, ठीक है, मैंने लिखा RAM राम, मैंने लिखा राम, अगला लिखा S श्याम, अगला लिखा मैंने मान लो भुवनेश, अगला लिखा मैंने मान लो अब्दुल, अगला लिखा मैंने मान लो एक और अवनेश, फिर राहुल, राघव, ठीक है, और मान लो वंशु, आकाश, ये नाम मैंने लिख दिया। मान लो अब ये मेरे थोड़े से नाम है, ठीक है, अभी क्या है ये मेरे थोड़े से नाम। हाँ देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जो दिख रहा है ये साइड में ये दिख रहा है, ये चीज़ ये होती है स्क्रॉल बार, इसको क्या बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। स्क्रॉल का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट, जैसे मान लो हमारा ज़्यादा लाइन लग गया तो उसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसको पकड़ के ऊपर ले जाओगे तो टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे ले जाओगे तो नीचे, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, मतलब ऊपर नीचे टेक्स्ट को ले जाने के लिए, ठीक है। स्क्रॉल बार का यूज होता है, ये जो दिख रहा है राइट कॉर्नर में इधर वाला ये होता है स्क्रॉल बार, ठीक है। तो देखो जैसे अब फाइंड का यूज क्या होता है, जैसे मान लो मैं एडिट पे गया, यहाँ पे जाकर जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो देखो या तो मैं क्या कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ F दबा सकता हूँ, दिख रहा है कंट्रोल के साथ F कीबोर्ड से, या फिर मैं सिंपली इस पे जाके इस पे गया यहाँ पे जाकर फाइंड पे क्लिक करूँगा। देखो जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये थोड़ी सी मतलब विंडो से खुल जाएगी, ठीक है, ये खुलेगी। उसके बाद ये पूछेगा फाइंड व्हाट। फाइंड वर्ड का मतलब है ये परमिशन मांगेगा, भैया आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है आप इसमें से किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। फाइंड का मतलब जानते हो सर्च या ढूंढना,
अरे होता है फाइंड करना, ढूंढना। तो ये पूछ रहा है कि भैया आपने जो टेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसमें से आप कौन सी ढूंढना चाह रहे हो। तो मान लो मैंने बहुत सारे नेम इसमें लिखे थे अभी, राम, श्याम, भुवनेश, राहुल वगैरह जो भी थे, बहुत सारे नेम थे। तो देखो अभी दिख रहा है अप और डाउन। तो डायरेक्शन मतलब क्या, जहाँ इंसर्शन पॉइंट होता है, मान लो इंसर्शन पॉइंट अभी मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो जब मैं अप पे क्लिक करूंगा तो ये जो है ऊपर को सर्च करेगा, इससे इंसर्शन पॉइंट से ऊपर सर्च करेगा। लेकिन जैसे ही मैं डाउन करूंगा तो ये इंसर्शन पॉइंट से नीचे का सर्च करेगा, ठीक है। तो इंसर्शन पॉइंट मान लो हमारा पहले शुरू में लगा रखा है मैंने, अब मैं यहाँ पे डाउन करूंगा, मतलब इसके नीचे टेक्स्ट लिखा है तो इसकी डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं लिखूंगा राहुल। मतलब मुझे राहुल नाम का कोई डिटेल ढूंढनी है कि राहुल नाम का जो टेक्स्ट है वो कहाँ लिखा है, या राहुल नाम की डिटेल है वो कहाँ है। तो RAHUL में राहुल डाल के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, हमारा तो देखो ये दिख रहा है राहुल नाम का एरिया डार्क हो गया अपने आप। अब हमारा ये क्या था, ये तो हमारा अभी छोटा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कितना है हमारा, बहुत छोटा है। मान लो ये डॉक्यूमेंट होता है हमारा बहुत बड़ा, इसमें तो थोड़े से लोगों की, मान लो राम, श्याम, भुवनेश, अब्दुल, इन लोगों के केवल रिकॉर्ड रखे हैं। मान लो इसमें हो सकते थे 1000 लोगों के, 10,000 के, 5,000 के, बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते थे। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने कुछ थोड़े थोड़े ले रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे होते हैं। मान लो मैंने लास्ट में हमारा क्या है यहाँ पे ये दे रखा है आकाश, ठीक। तो मुझे आकाश को ढूंढना है, इसमें आकाश को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर कट करूँगा। अब यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा, फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके विंडो खुलेगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आकाश, आकाश, ठीक है। आकाश लिख के जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमारा जो कर्सर वो कहाँ है, कर्सर नीचे पहुंच गया है बिल्कुल। तो हम उससे अप कर लेंगे डायरेक्शन, क्या कर लेंगे अप, या फिर हम अपने कर्सर को यहाँ ले आएंगे। देखो कर्सर के यहाँ ले, अब ये जो है नीचे का ढूंढना प्रारंभ करेगा, ठीक है। यहाँ से नीचे का कर्सर है, तो मैं कर्सर को सबसे पहले ले आता हूँ शुरू में। कर्सर को मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अभी कर्सर यहाँ क्लिक करा है। अब इससे मुझे डाउन में सर्च करना है कि डाउन में हमारा जो आकाश है वो कहाँ है। तो मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखो हमारा जो दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी टेक्स्ट आपको ढूंढना है उसके लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है उसके लिए फाइंड ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की बहुत जरूरी है, ठीक है। Ctrl+F करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की से मतलब कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आता है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कुछ सेम नेम है, जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, देखो राहुल है, RA से शुरू है, राघव है, RA से शुरू है। मान लो मैं और कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो राम है, RA से शुरू है, और एक आध एंट्री और कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं लिख दिया राम, ठीक है, राम, राकेश, ठीक है, राजेश, ठीक है, राधा, रानी, रमेश, ठीक है, राजवती, और मैंने बहुत सारे यहाँ से मान लो ये चीज लिख दी थी। देखो ये दिख रहा होगा आपको कि RA इसमें सब में कॉमन है, ठीक है। तो देखो फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सिमिलर चीजों को ढूंढता है। नेक्स्ट का मतलब अगला अगला अगला। तो जैसे मैं एडिट पे जाकर क्लिक करूंगा और फाइंड नेक्स्ट, या तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से देखो जैसे करोगे ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्लिक करूँगा, सबसे पहले मैं एडिट पे जाऊँगा, जो हमने फाइंड कर रखा है इसमें आकाश, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा सिंपली, ठीक। अब यहाँ पे कैंसिल कर क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आकाश आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारा पहले से ही आकाश दे रखा होता है। तो देखो सबसे पहले मैं फाइंड में जाके यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे RA नाम की बहुत सारी एंट्री की मैंने, राजेश, राकेश, राजवती, राधा, रानी, ये बहुत सारी एडिट की हुई हमारी जो RA से शुरू हुई एंट्री, ठीक है। बहुत सारी एंट्री है। तो मैंने सबसे पहले क्या है, कर्सर की पोजीशन को यहाँ ले आता हूँ, और उसके बाद मान लो RA सिलेक्ट किया मैंने, क्या किया RA, क्योंकि इससे बहुत सारी एंट्री है। तो जैसे मैं इस पर नेक्स्ट क्लिक करूँगा, फाइंड नेक्स्ट, देखो हमारी पहली एंट्री पे हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। देखो पहली एंट्री पहुंच गया कि भैया RA की आपकी एक तो एंट्री ये है। अगला फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरी बात है, देखो कह रहा है भैया अगली आपकी डॉक्यूमेंट में RA से एंट्री ये है। फाइंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करूंगा, फिर अगली आ जाएगी, फिर राघव है, फिर नेक्स्ट क्लिक करूंगा, फिर आ जाएगी कि रामू है, और अगली क्लिक करूंगा राकेश है। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या है, आपकी सिमिलर एंट्री जो होंगी उन पे ये पहुंचा देगा। पहुंचा रहा है राजवती है, ये हो सकता है। अब मना कर रहा है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई एंट्री नहीं है। बात समझ में आ पा रही है। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सिमिलर एंट्रियों को, या फिर आपकी जो सिमिलर इसमें लिख रखा है आपने कुछ सिमिलर, उस चीज़ों को ये ढूंढता है। नेक्स्ट का मतलब अगला अगला ऐसा करके ढूंढता है। और आता है आपका रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब सीधे सीधा आप जानते हो बदलना। जैसे मान लो आपने आप दे रखा हो, आपने कोई कभी शॉपिंग वगैरह की हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, तो उसमें देख रखा होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक ऑप्शन आता है रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का होता है बदलना, यानी जैसे मान लो आपने कोई भी चीज़ परचेज की, या फिर दुकानदार से कहते हैं आप जाते हो दुकान पे, सिंपली तो वहाँ लिखा होता है कि भैया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। तो वही रिप्लेस का मतलब ये बदलना, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे गए, ये अब्दुल है, ठीक है। अब्दुल को हमें रिप्लेस करना है, मतलब अब्दुल को किसी, हमें गलती से ही अब्दुल हमारा डॉक्यूमेंट में लिख गया, हमें यहाँ लिखना था मान लो अबुल लिखना था, हमारा अब्दुल लिख गया। तो हमें ये अब्दुल को क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब बदलना है। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। या फिर अगर हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो कंट्रोल के साथ क्या दबा देंगे, देखो मान लो हमें इस पर क्लिक करके, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, ठीक है, और इस पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी
ठीक है। लेकिन हमें क्या है, इस पर रिप्लेस ऐसे नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ एच दबा देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ एच दबा देंगे तब भी हमारी ये विंडो खुल जाएगी। अब ये पूछेगा कि फाइंड व्हाट, कि भैया हम क्या सर्च करें इसमें से। तो मान लो हमें करना है ABDUL, अब्दुल को सर्च करना है और इसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस का मतलब है बदलना है। जैसे मान लो अब्दुल के नाम पे क्या लिखे हम, तो मान लो अब्दुल के नाम पे आपको लिखना है, अब मान लो अबुल अबुल फजल, मान लो पूरा ऐसे लिखना है अबुल फजल। मान लो आपको अब्दुल के नाम पे क्या लिखना है, अबुल फजल। फाइंड व्हाट का मतलब कहता है ये कि हम क्या चीज़ ढूंढें, और रिप्लेस विद का मतलब कहता है ये कि क्या चीज़ उसकी जगह लिखें। रिप्लेस विद किससे रिप्लेस करें, तो उसके बाद ये आ गया। उसके बाद देखो ये हमारा, मैं इधर को ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये जहाँ जहाँ अब्दुल लिखा होगा वहाँ वहाँ ये क्या कर देगा, अबुल फजल कर देगा। तो मैं जैसे इस पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये देखो आप आपका अब्दुल कहाँ था लिखा हुआ, देखो यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये आपका अब्दुल यहाँ था, देखो अब यहाँ क्या हो गया हमारा, अबुल फजल। जैसे मान लो किसी और चीज़ को देखो, मान लो मैंने यहाँ पे किया ये राकेश है, ठीक है, या फिर मान लो ये रामू है, रामू की जगह मान लो हमारा मामू हो जाए, क्या हो जाए, रामू की जगह मामू। मैं केवल ये उसके लिए कह रहा हूँ, रामू की जगह मामू। देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं लिखा RAMU रामू, रामू, ये रामू को सर्च करे और रामू को किसकी जगह बदल दे, मामू। ठीक है, मामू की जगह ये चेंज कर दे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो रामू जहाँ होगा वहाँ क्या हो जाएगा, मामू। ये देखो रामू की जगह क्या हो गया, मामू। तो रिप्लेस का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को किसी दूसरे की जगह बदलना हो तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल के साथ जब एच प्रेस करेंगे तो ये रिप्लेस का काम करने लगे। ठीक है, अगला देखो होता है हमारा गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है, सिंपली देखो गो टू, जैसे मान लो हमने ये चीज़ लिखी, इससे ऊपर कुछ और होता है हमारा, मान लो यहाँ पे हमारा कुछ और होता है। ठीक, मैंने लिख दिया कोई और, मान लो मैंने लिख दिया ABCDE, कुछ भी आपने मान लो इतनी लाइन आपकी होगी। अब गो टू क्या होता है, जैसे मान लो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 5 है, ऐसे कर रही है। तो मान लो हमारी इसमें डॉक्यूमेंट में कितनी लाइनें लिख गई, ये बहुत सारी लाइन हमने लिखनी है। ठीक है, बहुत सारी लाइन में हमने अपना टेक्स्ट लिख रखा है। तो एडिट के साथ जैसे हम क्लिक करेंगे गो टू दिख रहा है, तो गो टू अभी इनेबल है, ये क्या है, अभी हमारा इनेबल दिखा रहा है, मतलब क्या है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो देखो इसकी यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इस पे जाके फॉर्मेट पे जाके इसको, ये वर्ड रैप पे टिक लग रहा है, इसको हमें अनटिक करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे हम अनटिक करेंगे उसके बाद हमारे देखो ये ऑप्शन खुल गया। ठीक है, गो टू का ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, गो टू का ऑप्शन खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ड, इस पे फॉर्मेट पे जाकर वर्ड रैप को अनटिक करना होगा। अभी अनटिक हो गया, अगर हम टिक करेंगे तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनेबल रहेगा। ठीक है, मतलब चालू नहीं रहेगा। जैसे हम इस पे जाके इसको अनटिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देखो अब हम गो टू का यूज कर सकते हैं। तो हम गो टू को यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ या तो जी दबाना है या फिर हम माउस की सहायता से सिंपली कहाँ है, यहाँ पहुँच जाते हैं। तो गो टू पर गए हम, इस पर हमने क्लिक किया, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो कर्सर है 1 नंबर लाइन पे है। ठीक है, लाइन नंबर 1, मान लो हमें पहुँचना है 5 नंबर लाइन पे। तो जैसे हम यहाँ पे जाके इसको 1 की जगह हम क्या लिखते हैं 5 लिखें, और गो टू पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, 5वीं लाइन। देखो ये कर्सर कितने पे, 5वीं पे। देखो लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पर कर्सर। मान लो हमें पहुँचना है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पहुँचना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाके गो टू पे जाएंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे, मान लो 11 लिख दिया हमने। जैसे हम 11 लिखेंगे और गो टू करेंगे तो हमारा कर्सर किसमें आ गया, 11वीं लाइन के बिल्कुल शुरू में। तो इसका मतलब ये है आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी लाइनें होंगी, किस लाइन में आपको एकदम पहुंचना है। तो जिस लाइन में आपको एकदम पहुंचना हुआ उसके लिए आपको गो टू ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। गो टू का मतलब सीधे सीधे जाना, मतलब आपको डायरेक्ट माउस से ना जाकर क्या गो टू पे क्लिक करके आप वही लाइन नंबर डाल दो और आप अपने डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो 1 नंबर लाइन हो, चाहे आपकी 100 नंबर हो, चाहे वो 1000 नंबर लाइन हो, आप वहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला देखो आता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का सीधे सीधे मतलब आप जानते हो मतलब क्या है, आपको ये जो भी लिख रखा है इसको सबको सिलेक्ट करना है एक बार में। तो एक हम क्या कर सकते हैं, माउस से पकड़ के और लेफ्ट की दबा के, और उसको क्या है, ये दिख रहा है, ये इसमें 2 की होती है, लेफ्ट की राइट की। तो लेफ्ट क्लिक करके हम क्या इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस ए, एक बार में सबको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो विंडो में या फिर आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है दिख रहा है, ये बहुत सारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एडिट पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये हमारा सब एक बार में सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, दिख रहा है, कोई भी टेक्स्ट बचा नहीं। मतलब हमारे डिस्प्ले पर जो भी टेक्स्ट हमने नोट पैड में लिख रखा होगा वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस ए। या तो हम कंट्रोल प्लस ए कर दें, कंट्रोल साथ ए दबा दें शॉर्टकट की, या फिर हम सिंपली अगर हम माउस से करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके वो इस पर सिलेक्ट ऑल वाले पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस पे जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। अगला देखो ऑप्शन रहता है दूसरा एडिट मेन्यू का। एडिट मेन्यू का अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे गए, ये दिख रहा है डेट एंड टाइम। टाइम एंड डेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो क्या रहता है, मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ पहले। देखो ये दिख रहा है अगला ऑप्शन टाइम एंड डेट वाला। ठीक है, ये क्या है, या तो हम F5 दबा दें, अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो F5 दबा दें, और वरना क्या कर सकते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे। देखो
टाइम एंड डेट का मतलब क्या है, आप जैसे इस ऑप्शन का यूज करेंगे, जैसे आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे या फिर जहाँ कर्सर होगा वहाँ जाके आप F5 जाएंगे तो आपकी जो वर्तमान डेट और टाइम चल रहा होगा, ठीक है, आपके लैपटॉप में वर्तमान, जैसे मान लो मेरे यहाँ है, अभी मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ जाके ये दिख रहा है 8 मार्च 2022 और 8:26 PM हो रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब 8:26 हो रहे हैं और ट्यूसडे मार्च इतना है। तो मान लो यही हमें अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है, यही कहा हमें अपने डॉक्यूमेंट में करेंट डेट और टाइम को अगर हम शो करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मैं जैसे इस पर टाइम एंड डेट पे क्लिक करूंगा तो ये आज का जो समय है वो दिखा रहा है, देखो ये बता रहा है 8:27 हो रहे हैं और 8 मार्च 2022 है, ठीक है। इसको क्या है, तो करंट डेट वर्तमान समय और दिनांक को अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए या तो आप यहाँ पे जाकर टाइम एंड डेट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके आप केवल अपने कीबोर्ड से सिंपली F5 प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो उसके लिए करंट डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे थे हमारे एडिट मेन्यू के सब ऑप्शन आपको हमने करा दिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से हमारी वीडियो को रिवर्स कर दें और कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको नोटपैड में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो अगला देखो हमारा टैब है, मैंने बताया था 3 टैब होते हैं, फाइल टैब के सारे ऑप्शन बता दिए आपको, एडिट टैब के सारे ऑप्शन बता दिए आपको एडिट मेन्यू के। अगला होता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। तो फॉर्मेट मेन्यू में सिंपली 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है वर्ड रैप, एक होता है फॉन्ट। देखो वर्ड रैप क्या रहता है, सिंपली वर्ड रैप का यूज देखो क्या होता है, मैंने मान लो एक नया पेज ले रहा हूँ, कंट्रोल से सबको कर दे रहा हूँ डिलीट और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ THE द क्विक ब्राउन फॉक्स JUMPS जम्प्स अप ऑन ओवर द लेजी डॉग, ठीक। मान लो और कुछ लिखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स। देखो अभी लिख रहा है, अभी लिखता ही चला जा रहा है, देखो ये लिख रहा है लिखता ही चला जा रहा है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लिखता ही एक ही लाइन में लिखता चला जा रहा है। अब क्या होता है, जैसे हम फॉर्मेट पे जाके और ये बर्ड अभी क्या है, बर्ड रैप अनटिक है, बर्ड रैप को जैसे हम टिक करेंगे उसके बाद ये हमारा लिखना, देखो जैसे मान लो मैंने इसको टिक कर दिया यहाँ से, अब मैं यहाँ पे जाके मैं कुछ और लिखूंगा द क्विक ब्राउन FOX फॉक्स, जैसे मैंने लिखा तो हमारी यहाँ विंडो तक टकराने से पहले ये क्या आ गया, नीचे आ गया, मतलब वर्ड रैप हो गया, ठीक है। कोई ब्राउन फॉक्स जब तक और देखो मैं कुछ भी लिखूंगा, अब मान लो मैं इसी लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे जाने के बाद देखो अपने आप ये वर्ड रैप नीचे हो गया, ठीक, ये हो रहा है अपने आप नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को क्या कर दें, अगर हम वर्ड रैपिंग यहाँ से जाके ये वाला अनटिक कर दें तो ये हमारा टेक्स्ट क्या है, एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, ये दूसरी लाइन में तो रैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में जब तक आप देखो सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाके इसको टिक करना पड़ता है। देखो अगला रहता है फॉन्ट, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लो ये लिख दिया है, इजी लिख दी मैंने, मान लो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सिंपली हमने फॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज करनी है या फिर इसका साइज चेंज करना है। मान लो अभी इतना बड़ा लिखा जा रहा है हमारा, ठीक है, इतनी बड़ी हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं इतनी ही बड़ी लिखी जा रही है इस साइज में। उसके बाद क्या जैसे हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो हमारे साथ खुल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्या होता है, देखो सबसे पहले दिख रहा है ये होती है इसकी फॉन्ट की स्टाइल। ये क्या है, फॉन्ट मतलब आपको कैसे लिखना है। मान लो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये लिखा हुआ वाला फॉन्ट इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये सैंपल आ रहा है नीचे, ठीक है, सैंपल जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे देखो। मतलब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करके जैसे मैं ओके करूंगा तो ये जो हमारा लिखा हुआ देखो पहले कैसा था अब कैसा हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मेट रखे हैं, देखो बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं, बहुत सारे फॉन्ट हैं। जो भी फॉन्ट आपको लेना हो यहाँ से, मान लो मुझे जो है ये वाला अगर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, नीचे प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये लिख दूंगा, इस पर क्लिक करके जैसे मैं ओके करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट जो है लिखा हुआ टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में वो सारा इसी प्रकार का हो जाएगा। देखो ओके करके देखते हैं और ये हो गया द सबका स्टडी पॉइंट, सारी चीज़ उसी फॉन्ट में आ गई, ठीक। तो फॉन्ट हमें जो भी फॉन्ट लेना होगा वो यहाँ से हम इजीली शुरू कर सकते हो। अभी मान लो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है मान लो कैलिबरी रहता है, यहाँ से मैंने इसको कैलिबरी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये मैंने यहाँ से कर लिया। अब उसके बाद आता है देखो फॉन्ट की स्टाइल। फॉन्ट की स्टाइल का मतलब क्या है, अभी ऐसे लिख रहा है, मान लो मैंने एक सादा ले रहा हूँ सिंपल ये वाला, मैं इस पर क्लिक करके ऐसे लिखा, अभी सिंपल सॉरी गलत हो गया। मैं यहाँ से जाके फॉन्ट साइज पे जाके और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो बिल्कुल ये वाला मैंने फॉन्ट इसका ले लिया और मैंने यहाँ से इसको सिंपली ओके कर दिया, ठीक। तो ये आप देखो कुछ इस तरीके का लिखा आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे जाऊँगा। अब देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस और दे रखे हैं, दिख रहा है फॉन्ट का स्टाइल, मतलब फॉन्ट का स्टाइल अभी तो बाय डिफॉल्ट है ही। अब देखो मुझे मान लो बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब थोड़ा डार्क हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड करके जैसे आप क्लिक करोगे ये
तो थोड़ा डार्क हो गई, ये हाईलाइट हो गई वर्ड। तो बोल्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा गहरा करना। तो आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो गहरा हो जाएगा। ठीक, अगला ऑप्शन देखो, बहुत सारे ऑप्शन है। इटैलिक, बोल्ड इटैलिक का मतलब है बोल्ड भी हो जाएगा और तिरछा भी हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है ऐसे। तो जैसे जैसे देखो ये आपको नीचे प्रीव्यू दिखता जाएगा, ये सैंपल दिख रहा है। तो जो जो सैंपल है आपका टेक्स्ट जो हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे आप स्टाइल लेंगे वैसे आपका टेक्स्ट होगा। मान लो आपको रेगुलर लेना है, रेगुलर कर लो। नैरो बोल्ड लेना है, नैरो बोल्ड पे कर दो। बोल्ड लेना है, बोल्ड पे कर दो। नैरो बोल्ड हो और इटैलिक भी हो तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये नैरो बोल्ड हो गया और इटैलिक भी हो गया, मतलब तिरछा भी हो गया और ये डार्क भी हो गया। तो जो भी फॉन्ट का स्टाइल आपको लेना है वो यहाँ से आपका फॉन्ट का स्टाइल चूज कर सकते हो। अगला आता है साइज की बात। साइज का मतलब है अभी बाई डिफॉल्ट ही कितना है 24 और होना चाहिए इतना ही साइज का है 48 को। देखो इतना बड़ा दिख रहा है, यहाँ सैंपल आता है। आप हर ऑप्शन का यूज करोगे तो सैंपल आपको बता देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसा दिखने वाला है। मान लो मैंने यहाँ कर दिया, मान लो और छोटा करना है मुझे, मैंने 10 कर दिया। अब देखो अभी इतना बड़ा दिख रहा है ये चीज़। जैसे मैं 10 पे क्लिक करके यहाँ पे साइज को और जैसे मैं ओके करूँगा तो देखो ये बहुत छोटा छोटा हो गया, क्योंकि हमने क्या है फॉन्ट का साइज जो है 10 कर रखा है। ठीक है, यहाँ से जाके हम इसको क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इतना हमें चाहिए, मान लो हमें चाहिए इसका 28 चाहिए। ठीक है, हमें 28 चाहिए तो यहाँ से जाके हम अपना 28, 26, 24 जो भी आपको चाहिए, मान लो 26 चाहिए आपको, 26 पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा 26 हो जाएगा। तो आपको फ़ॉन्ट में जितनी भी एडिटिंग करनी होती है, मान लो फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या लेना है, फ़ॉन्ट कौन सा लेना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा लेना है, फ़ॉन्ट का साइज कितना रहना है, जो लिखा हुआ है आपका उतना उसका साइज जो हो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके आसानी से इसको हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कैसी लेनी है, मान लो आपको बोल्ड ऐसी लेनी तो ऐसी स्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं आपको क्या है चेंज करने के। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे, जो आप डॉक्यूमेंट में अपना करना चाह रहे हैं यहाँ से आपको ना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सिंपली ये लगा और मैंने ऐसे चेंज करके आपको दिखाया तो ये चीज़ें आई। अगला रहता है हमारा व्यू टैब। देखो फॉर्मेट टैब में केवल 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो वर्ड रैप और एक फॉन्ट। वर्ड रैप मैंने बता दिया आपको कि अगर हम वर्ड लिखते जा रहे हैं और वो हमारा एक लाइन में लिखता चला जाए उसके लिए हम इसको अनटिक कर देंगे, और अगर हमारा एक के बाद एक सारा डिस्प्ले पे दिखे तो उसके लिए हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अगर आता है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है, देखो नीचे एक स्टेटस बार है, यहाँ पे अभी टास्क बार के ऊपर एक स्टेटस बार होता है। यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, स्टेटस बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टेटस बार शो करता है। स्टेटस का मतलब क्या होता है, मान लो आपने इसका सिंपली कोई यूज नहीं होता है लेकिन फिर इसमें दे रखा होता है, तो व्यू टैब में क्या होता है केवल स्टेटस बार दे रखा होता है। ठीक है, तो व्यू टैब केवल स्टेटस बार के लिए यूज होता है, बाद बाकी व्यू टैब का कोई यूज नहीं है। अगर होता है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या है, देखो व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प का मतलब आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है नोटपैड में कार्य करने में या फिर नोटपैड की कार्यशैली में, तो आप क्या कर सकते हैं व्यू टैब पे जाके और ये हेल्प दिख रही है, हेल्प ले सकते हैं कुछ। ये हेल्प जब काम जैसे मान लो हेल्प क्लिक किए तो ये ऑनलाइन एक सपोर्ट की आपको विंडो खुल जाएगी और आप यहाँ से ये पूछ रहा है गेटिंग हेल्प टू कंटेंट। आपके जो सिस्टम है लैपटॉप है उसमें क्या होना चाहिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन हेल्प से ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कैसे हेल्प करनी है आपकी। तो जैसे भी आपको जरूरत हो, पहली बात तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटपैड से संबंधित कोई भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए और बिल्कुल हिंदी में एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाए। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कितनी कारगर हो लास्ट तक देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो वीडियो है आपको कितनी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ अगला आता है तुम्हारा हेल्प के बाद, इसमें हेल्प मेन्यू में जो है अबाउट नोटपैड। नोटपैड का मतलब क्या है, नोटपैड क्या है, कैसे है, किसने डिजाइन किया है, किसने डिजाइन किया है इसको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अबाउट नोटपैड पर क्लिक करोगे जो कि बता रहा है कि भैया इसमें जो आपका विंडो 8 है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने बिल्ड किया है। ये वर्जन कौन सा है, 6.3 वर्जन है, 2013 में ये बना गया है। इसके ऑल राइट रिजर्व है, तो इसके बारे में आपको बता देगा कि आपका जो नोटपैड है वो कैसे कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें। अब देखो मैंने आपको बताया था ये अब जो है आपका नोटपैड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नोटपैड से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन या मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप करके 6398791062, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर ना लगे तो 9548077729 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर ये है। अगली बात देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हम आपको जो भी नोटपैड से संबंधित शॉर्टकट की होती है, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम आ रहा है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी 5-5 नंबर, 10-10 नंबर, 15-15 नंबर जैसी हमारी पोस्ट होती हैं, जैसा हमारा नौकरियां होती हैं उस हिसाब से कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके नोटपैड से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं PDF में दे दूंगा, तो आप उनको एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद जो जो शॉर्टकट कीज बनती हैं, जैसे मान लो नोटपैड से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं उनको आपको एक पेज पे लिख लेना है और सिंपली उनको प्रयोग कर करके देखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं आपको वर्ड पैड की जितनी भी वो हैं, सॉरी नोटपैड की जितनी भी वो हैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टकट कीज कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं। तो मैंने सारी शॉर्टकट कीज को एक उसमें
नोटपैड की शॉर्टकट की देखो ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ सब नोटपैड पे आप क्या कर सकते हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के एक जगह इनको लिख सकते हैं करके। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नोटपैड में काम आने वाली सभी शॉर्टकट के उनके प्रयोग, मतलब कौन सी शॉर्टकट की कौन कौन सी होती हैं और उनका प्रयोग क्या क्या होता है। तो सबसे पहली कौन सी है, कंट्रोल के साथ ए। तो मैंने आपको बताया था सिंपली कि कंट्रोल के साथ ए का मतलब क्या होता है कि सभी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया था। कंट्रोल सी किसके लिए होता है, तो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। मैंने कॉपी कट पेस्ट 3 चीजें बताई थी। देखो कॉपी करने के लिए क्या होता है हमारा, कंट्रोल के साथ सी। अगर आता है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए या फाइंड करने के लिए। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो हम कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हम पर्टिकुलर ढूंढ सकते हैं। अगर आता है गो टू, कंट्रोल प्लस जी। गो टू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमें कौन सी लाइन में जाना है उसके लिए हम गो टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है गो टू का मैंने बताया था आपको, जब आप गो टू फंक्शन का प्रयोग करेंगे उसके लिए हमें वर्ड रैप का जो ऑप्शन होता है उसके लिए अनटिक करना पड़ता है, ठीक है। अगला है कंट्रोल प्लस एच। एच का मतलब क्या है, किसी भी टेक्स्ट को बदलने या रिप्लेस करने के लिए। जैसे मान लो मैंने अभी आपको अब्दुल के नाम पे अबुल फजल लिख के दिखाया था अभी, तो वही क्या है, रिप्लेस किया था मैंने, ठीक है, लिख के दिखाया था रिप्लेस। तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ एच आती है। कहीं ऐसा नहीं कर देना कंट्रोल प्लस आर रिप्लेस होता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो शॉर्टकट की होती है वो उसके थोड़े नाम से होती है, लेकिन जो कुछ शॉर्टकट की जो है बिना नाम को थी। जैसे मान लो हमने कंट्रोल प्लस एच किसके लिए, रिप्लेस के लिए। कंट्रोल प्लस एन बताया था अपने डॉक्यूमेंट में नया पेज देने के लिए। जैसे मान लो आपको पुराना पेज भर गया है, फिर पुराना पेज आपका काम नहीं करना है, आपको नए पेज पे लेना, तो ये क्या है, कंट्रोल प्लस एन के साथ हम पुराना नए पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक ओ किसके लिए होता है, तो आपने किसी भी फाइल को अगर सेव कर रखा है तो उसको फाइल को खोलने के लिए, मतलब आपकी सेव की हुई फाइल है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ के साथ आप क्लिक कर सकते हैं। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए। तो मैंने बताया था आपको जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया है आपने नोटपैड में, उसको अगर आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं उसका, तो कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो वो प्रिंट की परमिशन मांगेगा और हम उसको प्रिंट करने के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आता है कंट्रोल प्लस एस, तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, सेव करके दिखाया था कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको हम सिंपली अपने उसमें डेस्कटॉप में या फिर अपने सिस्टम में सुरक्षित कर सकते हैं भविष्य के लिए। कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको, जो भी मतलब सिलेक्ट हैं, जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है उसको कहीं पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और सिलेक्ट करने के लिए वो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। वाई, कंट्रोल प्लस वाई, रीडू करने के लिए, मतलब जो हमने अंडू कर रखा है उसको वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, मतलब पिछली एंट्री को दोहराने के लिए या फिर रीडू करने के लिए, ठीक है। अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। डेल का मतलब मैंने बताया था जो भी आपने एरिया सिलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट या मिटाने के लिए हम डेल कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला आता है F5। F5 क्या, वर्तमान दिनांक और समय को इंसर्ट करने के लिए। अब मैंने आपको करके दिखाया था कि या तो हम F5 दबा दें या फिर हम वहाँ पे जाके माउस से सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो वीडियो थी वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाई गई थी। तो आपको इस वीडियो में कितना फ़ायदा मिला, या फिर नोटपैड से रिगार्डिंग, नोटपैड के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन बचा हो या फिर कोई भी क्वेरी रह गई हो जो हमसे, मतलब पहली बात तो ये कोशिश की गई है कि आपको हर चीज़ आपको इसमें बता दी जाए नोटपैड से संबंधित। तो नोटपैड से संबंधित जितने भी आपके शॉर्टकट कीज थी या फिर जो भी डिटेल्स थे, जितने भी टैब थे, एक एक करके आपको बारीकी समझा दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करना, और बाद बाकी आपको आगे हमारी नोटपैड की आई है, फिर वर्डपैड की आएगी, फिर MS ऑफिस, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट। तो हम लोग अपनी टीम के साथ लगे रहे हैं आपके मतलब सेवा में, हमेशा तत्पर रहेंगे। और तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना अगर कोई कमी रही हो वीडियो में हमारी तरफ से, वो भी बताना, और आपको कितनी हेल्पफुल है ये वीडियो वो सारी चीज़ें बताना। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।